पहले कैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए बच्चा, मैं क्या करूँगा, सबको बोर्ड पे थ्योरी कराऊंगा। थ्योरी मीन्स कॉन्सेप्ट। सारा पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिखाएंगे, उसके बाद सबका डराइव कराऊंगा सारा चीज़, फॉर्मूला सब, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला प्रूफ के हम लोग बात नहीं करते, तो सारे क्या कराए जाएंगे, प्रूव कराए जाएंगे। इसके बाद साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स इसके प्रैक्टिस करेंगे। वो कहाँ से करेंगे, जो आप लोगों को ये दिया जाता है ना, लाओ देखें, ये जो आप लोगों को दिया जाता है इसको कहते हैं एपीएस। ये हर चैप्टर का आप लोगों को मिलेगा। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर आपकी बुक तो आती है, मार्केट से खरीद लेते हैं, उससे करने लगते हैं। अरे मत करो यार, वो मार्केट में जो बुक है ना वो सबको दिखाने के लिए है, सबको खुश करने के लिए कि सब घर में बैठ के पढ़ो, रीडिंग लगाने के लिए है। ये क्वालिटी वर्क के लिए है, ये काफ़ी कंसाइज है। ऐसा नहीं कि बुक क्वालिटी नहीं है, बुक में भी क्वालिटी है, लेकिन वो जो है घर में बैठ के पढ़ने के लिए है। पर ये जो है ये प्रैक्टिस के लिए है, ये सारा कॉन्सेप्ट कराया जाएगा बच्चा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस कहाँ से कराए जाएंगे, एपीएस से कराए जाएंगे। फुल फॉर्म ऑफ एपीएस इज अमरेश प्रैक्टिस सेट। क्लियर है बच्चा। ये जो आप लोगों को दिया गया होगा ना, यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया होगा, सबसे पहले एडमिशन ब्रोचर दिया गया होगा, उसमें सारा कुछ ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ना कभी उसको। अब एपीएस को सिर्फ दिया नहीं जाएगा, एपीएस के क्वेश्चंस को कराए जाएंगे आप लोगों को सारा। ठीक है, तो आपको पता है एपीएस में क्या होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो होता है वो सारा थ्योरी का पार्ट होता है, थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। फिर उसमें मिसलेनियस आता है जो एकदम बाबूजी क्वेश्चंस होते हैं, सारे डिफिकल्ट होते हैं, पर मज़ा आता है। डिफिकल्ट तो कुछ होता नहीं है, जो तुम नहीं जानते हो दुनिया में वही डिफिकल्ट है। जस्सम ना जानती तस्य असंभवा, जस्सम जानती तस्य संभवा। जो तुम जानते हो वो सब ईजी होता है। यस और नो। फिर क्या करते हैं, उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज होता है, फिर जेई मेंस का लेवल होता है, फिर जेई एडवांस लेवल होते हैं। और नीट के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए, नीट माना नीट के लिए थोड़ा सा होता है, उसमें थोड़ा सा जेई मेंस के भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन डाले जाते हैं। एपीएस करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू लगाते हैं। ठीक है, वो आप लोगों के पास जाएंगे पीवाईक्यू सारे, फिर पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगाइए। सपोज कीजिए एपीएस में बहुत डाउट्स आ रहा है किसी बच्चे को, सर बीच में मैं आया था, मेरे डाउट्स हैं सर, हम पहले नहीं आ पाए, बहुत क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं सर मेरे। तो पहले क्या करो बच्चा, यहाँ के प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़िए अच्छा से, और इसका एक सॉल्व शीट भी यहाँ पे रहता है। हाँ, इसके सॉल्व शीट भी रहते हैं। इसमें सारे लाइन से क्वेश्चन नहीं होते हैं, रैंडम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें मिल जाता है। अगर वो पूरा प्रैक्टिस करोगे तो सारे एपीएस आपके लग जाएंगे। और इसको करने के बाद हर साल बच्चे तो यही कहते आए हैं कि सर इसी से मेरा रैंक बनता है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर है। चलिए, तो ये समझ में आ गई बातें आप लोगों को। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर जिसमें तो एपीएस में सिर्फ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऐसा, सॉल्यूशन कहाँ है इसका। तो सारा एक सॉल्व शीट है, उसका नाम ही एसएस है, सॉल्व शीट बाय अमरेश चौधरी। ठीक है, उसी तरह से सारे सब्जेक्ट का है, सिर्फ फिजिक्स का नहीं, आप फिजिक्स का भी, मैथ का भी, केमिस्ट्री का भी इसी तरह से होता है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये सब क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ, क्या इसको करने के बाद मुझे किसी और बुक की ज़रूरत पड़ेगी क्या, मार्केट से बुक खरीदूँ क्या। अरे कितनी बुक खरीदोगे भाई। अगर तुम किसी को पूछो कि सर मुझे जेई की तैयारी करनी है, इतनी सारी बुक का लिस्ट बना देंगे, ये बुक खरीद ले, ये खरीद ले, वो खरीद ले, ये वर्मा खरीद ले, वो सिंगेज खरीद ले, ये कर ले, मतलब एबीसी खरीद लो, दिनेश पब्लिकेशन, ऐसे लोग सारे नाम ले लेते हैं वो। जबकि कभी भी ये फिजिबल है कि इतने सारी बुक्स कंप्लीट कर दिया जा सके। इसीलिए इसमें एक्सपीरियंस टीचर की ज़रूरत होती है बच्चा। वो क्या करता है कि थ्योरी को लाइन में रख के कॉन्सेप्ट को, आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए वो कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन रखते हैं, जिससे कि आपके बेस क्लियर हो जाए और क्वेश्चन सारे लगें आपके। कभी कभी किसी टीचर को और स्टूडेंट को बोलते देखता हूं मैं, 40,000 फिजिक्स के क्वेश्चन करोगे तब जेई मेंस निकलेगा। अच्छा जी, अगर 20,000 करूंगा तो नहीं निकलेगा। 40,000 में से 15,000 अगर गधे वाले क्वेश्चन है तो उसको करने से जेई निकल जाएगा। अरे ये सब सारे रील के फंडे हैं, नौटंकी करने वाले हैं, वो सब वैसा कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वालिटी क्वेश्चंस लगाइए, आपकी बात बन जाएगी। मैं इतने सालों से इतने रिजल्ट दिया है, इसका एक ही यही स्टैंडर्ड है। समझ रहे हैं, क्लियर है। यस, चलिए।